जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ तिवारी और आज मैं तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर के नोट्स को यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखाने वाला हूं। तो अगर कोई शोरगुल या आसपास में कोई डिस्टरबेंस हो तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, इस वजह से अगर कोई डिस्टरबेंस आती है तो उसको एडजस्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर। और इसको मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर। ये पहला चैप्टर ही यही है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है, ये अंतर ही हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसकी हेडिंग अगर आपने बना ली, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर, तो उसके नीचे इंग्लिश भी आप इसका लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। उसके नीचे लिखना शुरू करिए। सामान्य रूप से तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार शब्दों का प्रयोग विद्वान समान अर्थों में करते हैं, किंतु विधा और प्रकृति की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। जैसे कि बहुत जल्दी मैं बोलता हूँ, तो उसको क्या किया करिए, आप लोग एक लाइन सुनकर वीडियो को रोक लीजिए, फिर अपना लिख लीजिए। उसके बाद या तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, स्पीड को स्लो कर लीजिए और उसके बाद सुन के लिखते चलिए। तो उसके बाद उसके नीचे एक लाइन छोड़ कर लिखिए, एक वैज्ञानिक का नाम है जीके रॉबर्ट्स। तो लिखिए कि जीके रॉबर्ट्स के अनुसार। इतना लिखने के बाद इनकी एक बुक है, उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, इनकी बुक का नाम है। तो जीके रॉबर्ट्स के अनुसार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ब्रैकेट में तुलनात्मक सरकार का प्रयोग राज्यों उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से संबद्ध कुछ समूहों, ब्रैकेट में लिखिए राजनीतिक दल और दबाव समूह इत्यादि, ब्रैकेट बंद, के अध्ययन हेतु तो ठीक लगता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक अर्थ को लिए हुए है, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक शासन और गैर राज्यीय राजनीति का समावेश होना चाहिए। कुल मिलाकर जीके रॉबर्ट्स यह कहना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संरचनात्मक तुलनाओं के साथ साथ कबीलों, समुदायों और संघों समूहों जैसे गैर राज्यीय इकाइयों का व्यावहारिक अध्ययन सुनिश्चित होना चाहिए। अब इसको पूरी लाइन लिखकर, इसको छोड़कर उसकी नीचे वो लाइन छोड़कर उसके नीचे वाली लाइन से लिखिए, जीन ब्लंडेल के अनुसार तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के विभिन्न प्रतिमानों का अध्ययन है। ये जीन ब्लंडेल का कथन हो गया। अब इस लाइन को छोड़कर नीचे वाली लाइन से लिखिए, तुलनात्मक सरकार के अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उपर्युक्त सभी बातों के साथ ही अन्य दूसरे विषयों का अध्ययन भी समाहित होता है, जिसे हम गैर राज्यीय अध्ययन, ब्रैकेट में द स्टडी ऑफ नॉन स्टेट पॉलिटिक्स कहते हैं। फिर वो लाइन छोड़कर अगली लाइन से लिखिए, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन वर्तमान समय में तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत किया जाने लगा है, लेकिन इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार, ब्रैकेट में पॉलिटिकल बिहेवियर, का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति नहीं किया जाता है। उसके बाद खड़ी पाई, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन से, इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति अपने अध्ययन में राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, ब्रैकेट में टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, को समाहित किए हुए है, जिसमें सरकारों तथा शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन अपने आप शामिल हो जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र तुलनात्मक सरकार से अधिक व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कानून निर्माण, कानून का प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों, जहां तक कि राजनीतिक दलों
और दबाव समूहों जैसे संविधानेतर अभिकरणों का अध्ययन करना ही नहीं है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति को उन विषयों का अध्ययन एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। अब ये लाइन छोड़कर उसके नीचे से लिखिए, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, इनका स्टेटमेंट है। तो हेडिंग डालिए सिडनी बर्बा, ये बहुत फेमस है और इनका ये कथन भी बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेडिंग सिडनी बर्बा का डाल करके लिखिए, सिडनी बर्बा के अनुसार केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना पर दृष्टिपात कीजिए। सरकारों की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों पर नजर डालिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न करके एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर भी देखिए। सिडनी बर्बा के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की शासन पद्धतियों के संवैधानिक आधारों, संस्थागत स्वरूपों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर हो गया। अब इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में बात की गई थी, जिसमें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना है या और एक है कि तुलनात्मक राजनीति सॉरी मैं भूल रहा हूँ, हाँ, तुलनात्मक राजनीति एक अम्बरांतीय तुलना है। तो इसके पहले जो वीडियो आई थी वो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना है को डिस्कवर किया गया था। लेकिन अगली वीडियो तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय तुलना है, इस पर होनी चाहिए थे, लेकिन तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर की ये वीडियो हो गई। तो कोई नहीं, अगली वीडियो जो आएगी उसको तुलनात्मक राजनीति की अम्बरांतीय तुलना है उसको उसमें कवर किया जाएगा। या अगर कोई और भी वीडियो आती है तो भी उसकी चिंता ना करें, उसको बिल्कुल कवर करा दिया जाएगा जैसे ही मेरे पास वो उपलब्ध होता है। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो सहायक हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के पास भी भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए नहीं, आगे चलकर जब एग्ज़ाम टाइम में हमें रिवीजन करने का समय नहीं होगा तो ये वीडियो बहुत सहायक होगी। इसको हम सुन सकते हैं, सुनकर ही अपना रिवीजन कर सकते हैं। और मेरा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये मेरे लिए भी लाभप्रद होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो नोट्स नहीं बना पाए हैं या क्लास नहीं कर पा रहे हैं या कभी उनका छूट जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर के नोट्स लिखवाए गए हैं। और मेरा नाम है पार्थ तिवारी, आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, पार्थ तिवारी के ही नाम से मिलूँगा मैं। और जैसे ही और भी समय मुझे मिलता है तो मैं और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी जो क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।